भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय के बाद बना था और ये तारीख थी 26 नवंबर 1949। हालांकि हमने इसको जो लागू किया था वो किया था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को निर्माण करने का, संविधान के निर्माता का जो श्रेय जाता है वो B.R. अम्बेडकर जी को जाता है। किस राज्य को पुर्तगालियों से पुलिस कार्य के द्वारा मुक्त किया गया था? गोवा राज्य को पुर्तगालियों से पुलिस कार्य के द्वारा मुक्त किया गया था और गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। और गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था 1987 में। ब्रिटिश गवर्नर ने विभाजन की योजना कब घोषित किया? जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा इस योजना का जो घोषणा है कब किया? 3 जून 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन्होंने विभाजन की योजना को घोषित किया। नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है। नेशियो शब्द जो है लैटिन भाषा का है और नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इसी नेशियो वर्ड से हुई है और इसको फिर नेशन के रूप में अपना लिया गया। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 14 अगस्त 1946 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे एटली। और आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ये जो रेखा है भारत और चीन के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आपसे पूछे तो वो होगी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है भारत और अफगानिस्तान। भारत की जो सीमा है वो अफगानिस्तान को भी टच करती है। तो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड लाइन। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष थे रेड क्लिफ। और अभी मैंने आपको बताया कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो जो सीमा आयोग है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए बनाया गया था और रेड क्लिफ जी इसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अपने ही नाम पर इस लाइन को, जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, उसको रेड क्लिफ लाइन नाम दे दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर रेड क्लिफ लाइन। रियासतों के मंत्रालय के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये रियासतों के मंत्रालय के मंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय भारत में लगभग 565 जो है देसी छोटी मोटी रियासतें थी और इन सब को इकट्ठा करके भारत देश में मिलाने का जो कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जो रियासतों के मंत्रालय के मंत्री थे। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे?
हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। भारत के संविधान में 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता प्राप्त है और ये 8वीं अनुसूची में इनको दिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दो राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने प्रतिपादित किया। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी और इसी ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। कश्मीर के भारत में विलय के समय कश्मीर के शासक कौन थे? राजा हरि सिंह। विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी? अभी मैंने आपको बताया है। 565। और आपको अभी बताया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो रियासतों के मंत्रालय के मंत्री थे। भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत ने जब आज़ाद हो गया था, भारत की आज़ादी के बाद भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम भी उन्हीं को माना जाता है, तो राजगोपालाचारी। गोवा राज्य को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? गोवा राज्य को राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त हुआ और गोवा राज्य को जो है पुर्तगाल से पुलिस कार्य के द्वारा आज़ाद कराया गया था। अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तेलंगाना जो है उसका आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आखिरी राज्य है जो 2014 में बना था, आखिरी राज्य। कश्मीर में युद्ध विराम कब लागू हुआ? सर्वप्रथम कश्मीर में युद्ध विराम 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ और अभी मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के समय जो कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई और इसकी कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने की? ये थे A.O. ह्यूम। और आपको बता दूं जो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में मुंबई में हुई थी और
A.O. ह्यूम ने इसकी जो है स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ, क्योंकि मुंबई में ही इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, पहला आम चुनाव। उसके बाद हुआ 1957 में, देयर आफ्टर 1962, फिर चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ और पांचवा आम चुनाव 1971 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह है कमल का फूल। भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त की ड्यूटी होती है चुनाव कराना। राज्यों में जो चुनाव कराना है वो राज्य चुनाव आयुक्त की ड्यूटी होती है और पूरे देश में जो चुनाव कराने की जो ड्यूटी होती है चुनाव आयुक्त की होती है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और आपसे पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये 1 नवंबर 1953 को हुई थी, पर इसको लागू जब किया गया था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया था और भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इसको बनने में लगा था और 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया था। हालांकि हमने इसको जो लागू 26 जनवरी 1950 को किया था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है इसका आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई और ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत भी दिया था। पेपर में पूछा जा सकता है 2 राष्ट्र का सिद्धांत किस पार्टी ने दिया, तो मुस्लिम लीग ने। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। किस विद्वान ने कांग्रेस को सराय कहा था? तो ये जो कांग्रेस को सराय कहा था भीमराव अंबेडकर ने। और इसके अलावा कांग्रेस को एक व्यक्ति ने छाता संगठन कहा था। छाता संगठन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कहा था। तो छाता संगठन किसने कहा था? ये कहने वाले व्यक्ति थे पामर ने कांग्रेस को छाता संगठन कहा और भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस को सराय कहा। रूस में साम्यवादी शासन कब लागू हुआ? रूस में साम्यवादी शासन 1917 में हुआ और लागू हुआ और रूस के फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर
पुतिन। और रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रूस की कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के फिलहाल में राष्ट्रपति हैं और 1917 में यहाँ साम्यवादी शासन लागू हुआ था। कौन सा दशक विश्वव्यापी मंदी का दशक था? 1930 का दशक विश्वव्यापी मंदी का दशक था। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी, खासकर 1932 और 33 में। दो 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी? 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ सकता है 1951 से 1956 और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। मार्च 1950 में इसका गठन हुआ। हालांकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई और योजना आयोग के जो हेड होते थे, अध्यक्ष होते थे, वो प्रधानमंत्री होते थे और अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया 2015 में। और आपसे इसका उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति के नायक कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के नायक के तौर पर गिना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस साल लागू हुई? इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी और आखिरी 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल, इन दोनों मॉडल को भारत ने अपनाया है। फ्लड विकास ग्रामीण कार्यक्रम कब लागू किया गया? यह लागू किया था सन 1970 में। भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? भारत में जो घोर अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1965 से 67 तक। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। भारत और पाकिस्तान का। मुंबई योजना का गठन किस वर्ष हुआ? मुंबई योजना का गठन 1944 में हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये विदेशी नीति के मुख्य निर्माता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा आपको ये बात पूछी जा सकती है कि अंतरिम सरकार जो बनी थी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी से पहले भारत में एक अंतरिम सरकार बनी थी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे देश के पहले और आज़ाद होने से पहले अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मई 1964 में
इनकी मृत्यु हो गई थी। मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। ये बात ध्यान रखनी है कि ये भारतीय वायुसेना ने चलाया था। हो सकता है पेपर में आपसे पूछे कि वायुसेना ने कौन सा अभियान चलाया कारगिल युद्ध के दौरान, तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस सेना ने चलाया? थल सेना, जल सेना, वायुसेना या इन तीनों ने? तो वायुसेना ने इसको चलाया था। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कारगिल एक क्षेत्र है कश्मीर का, उस पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था और इस वजह से तनाव की स्थिति हुई और फिर 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि उस समय किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो क्या थे? प्रधानमंत्री। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है ये हुआ था बेलग्रेड, सर्बिया में। बेलग्रेड जो है ये एक बहुत ही बर्फीली कंट्री कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती है। तो ये बेलग्रेड है। बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है और यहाँ पर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी गुट का सदस्य ना बनना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इनकी वजह से ही जो है पॉपुलर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दूसरा परमाणु परीक्षण किस साल किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। इससे पहले पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था और ये हुए थे पोखरण। पोखरण एक जगह है राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी से थे उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे और दूसरा परमाणु परीक्षण इनके समय 1998 में हुआ और पहला 1974 में पोखरण में ही हुआ था। और इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के 1965, 1971 और 1999 में 3 युद्ध हो चुके हैं। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसके जब भारत विजयी हो गया था तो ताशकंद समझौता हुआ था और ये 1966 में हुआ था। इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनकी मृत्यु ताशकंद में ही हो गई थी। ये प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जनवरी 1966 में हुई। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनके बाद प्रधानमंत्री तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो हमारे जो जवान हैं वो भी बहादुर हैं और जो हमारे किसान हैं वो भी बहादुर हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस नारे को दिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। किस प्रधानमंत्री ने बिना संसद गए अपना त्याग पत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी जो है एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी भी संसद नहीं गए थे और ये बिना संसद गए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। 1979 में चौधरी चरण सिंह जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने और इन्हें किसान नेता के रूप में माना जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? किस पार्टी ने दिया? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने 1971 के चुनावों में दिया था। 1971 के चुनाव 5वें लोकसभा चुनाव थे, 5वें नंबर के लोकसभा चुनाव थे। इससे पहले जो आम चुनाव हुए थे वो सबसे पहले 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे। इसके बाद 1971 में हुए थे और कांग्रेस पार्टी के इस नारे का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और 1971 में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी और इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी जी। आया राम गया राम का मुहावरा किस बात से संबंधित है? आया राम गया राम का मुहावरा दल बदल की राजनीति से संबंधित है। दल बदल की राजनीति होती क्या थी कि जब कोई नेता चुनाव जीत जाता तो वो अब जिसकी सरकार बनती उस सरकार में अपने फायदे के लिए शामिल हो जाता था। तो इसी राजनीति को रोकने के लिए दल बदल कानून 1985 में सर्वप्रथम पास हुआ था। हालांकि ये जो मुहावरा है आया राम गया राम का, ये दल बदल राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हालांकि ये क्वेश्चन करंट का है, करंट अफेयर्स का, पर आपको ये बेनिफिशियल होगा। जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है चाबी। जननायक जनता पार्टी जो है जो कि 2019 में बनी और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला जी इसी पार्टी से चुनकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु कब हुई? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन यही है कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है मई 1964 में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 मई उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बने? श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर जी की मृत्यु कब हुई? लाल बहादुर जी की मृत्यु जनवरी 1966 में ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और तीसरा आपको बताना है
तो जो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। हमारे जवान भी बहादुर हैं, हमारे किसान भी बहादुर हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे और जनवरी 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में पहली बार पास हुआ। इसके बाद एक और बार ये अधिनियम पास किया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा साल था जब दल बदल विरोधी अधिनियम को दूसरी बार पास किया गया। पहली बार इसमें कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को सुधारने के लिए दूसरी बार इस अधिनियम को पास किया गया। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन से साल में पास किया गया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। और फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो रियासतों के मंत्रालय के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 565 देशी रियासतों को भारतीय सीमा में मिलाने का जो श्रेय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है और ये गुजरात से थे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी, मुंबई में। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने इसकी जो स्थापना की थी। इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि कांग्रेस को छाता संगठन पामर नाम के व्यक्ति ने कहा था और कांग्रेस को सराय कहा था B.R. अम्बेडकर ने। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1984 में, सन 1984 में ये प्रधानमंत्री थी और इनके ही सुरक्षा गार्डों ने इनकी हत्या कर दी थी 31 अक्टूबर 1984 को। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। का नारा किस नेता के द्वारा दिया गया? आपको 5 सेकंड का समय प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दिया जाएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जेपी के नाम से किस नेता को जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि से नवाजा गया या किस नाम से उनको जाना जाता था? तो लोकनायक। इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल कब लागू किया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया और लगभग 2 साल तक पूरे देश में 1977 तक आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी सरकार ने जब आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही इस बिल पर साइन किए थे।
किस संविधान संशोधन को लागू, ये लघु है, लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां नंबर का जो संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये 1976 में हुआ और पेपर में आपसे लघु की जगह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर भी पूछा जा सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो 42वां ये पूछ सकता है कि 42वां लघु संविधान संशोधन कब पास हुआ, 1976 में। तो उस समय पर जो सरकार किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। जनता पार्टी का गठन कब हुआ, जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ और इस पार्टी ने 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हरा दिया था और देश में पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि गैर कांग्रेसी सरकार का कोई प्रधानमंत्री बना या गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और 1977 में बनने वाले प्रधानमंत्री का नाम है श्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में कौन बने थे, तो मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, ये थे मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। अब आपसे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरे, यहीं की यहीं अगर मैं लिख दूं प्रथम को हटा करके, कि दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में कौन बने थे, तो चरण सिंह जी बने थे, चरण सिंह जी। और ये बने थे 1979 में मोरारजी देसाई के बाद। वर्तमान लोकसभा कौन से नंबर की है और इसका चुनाव किस साल हुआ था, वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है, 2019 में इसका चुनाव हुआ। अब जो 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं वो 18वीं लोकसभा के लिए होंगे। किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर साक्षरता एजुकेशन के बारे में आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ के हैं, तो केरल के, केरल में 100% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। और केरल राज्य में ही जो चाइल्ड रेशियो है वो गर्ल चाइल्ड रेशियो वो सबसे ज़्यादा है। जेपी के नाम से प्रसिद्ध नेता का नाम बताइए, तो मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया था कि जयप्रकाश नारायण, इन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, इन्हें लोक नायक भी कहा जाता था। आपातकाल किस प्रधानमंत्री ने कब लागू किया, आपातकाल को लागू करने वाली प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 25 जून 1975 को इन्होंने जो है आपातकाल को लागू किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि लागू तो किया पर इसको हटाया कब था, किस साल और किस महीने में इसको हटा दिया गया था आपातकाल को, जिसको हम इंग्लिश में इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसको किस साल किस महीने में हटाया गया था, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हुई आपको 5 सेकंड का समय प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दिया जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तर प्रदेश से हुई। हालांकि जिस क्षेत्र में ये चिपको आंदोलन चला था वो आज के उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड हमने जो है उत्तर प्रदेश से बनाया है, उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया, तो उत्तराखंड में ये हिस्सा आता है। और 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन वास्तव में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पर्यावरण सुरक्षा के तौर पर चलाया गया। लोग पेड़ों को
काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। महिलाओं की घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कानून किस वर्ष पास किया गया? महिलाओं की घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कानून 2005 में पास किया गया। 2005 में महिलाओं को और एम्पावरमेंट, एक तरह से उनको सशक्तिकरण किया गया कि अगर किसी भी तरह की घरेलू हिंसा उनसे होती है तो वो कानून का सहारा ले सकती हैं। तो ये बात 2005 में ये कानून पास किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। तो ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसकी स्थापना 1936 में हुई। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये इस आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। और कौन सा आंदोलन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में 8 मार्च को महिलाओं के उनके योगदान के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात से जुड़ी हुई है। आपको याद करने में आसानी होगी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल वो गुजरात से ही थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ये बने थे। और जो देसी रियासतों के मंत्रालय के मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। भारत की आज़ादी के समय लगभग 565 देसी रियासतें हमारे देश में थी। नर्मदा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता इससे जुड़ी हुई हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, जो कि 1972 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक पर्यावरण सुरक्षा सामाजिक कार्यकर्ता थे और हाल ही में ही अभी 2022 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे। किस राज्य ने नव निर्माण आंदोलन चलाया? गुजरात राज्य ने नव निर्माण आंदोलन चलाया। गुजरात राज्य ने। नक्सलवादी आंदोलनों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चारू मजूमदार को नक्सलवादी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। पंजाब से
अलग करके इस राज्य का निर्माण किया गया। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत चौटाला जी वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है और 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर राज्य पूछे 2014 में आखिरी राज्य बना था तेलंगाना आखिरी निर्मित राज्य है। आखिरी निर्मित राज्य अगर आपसे पूछे तो तेलंगाना है, जो कि 2014 में बना था। सतलुज यमुना लिंक नदी के पानी के बंटवारे का विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? सतलुज यमुना लिंक, जिसे आमतौर पर SYL के नाम से जाना जाता है, इस नदी के पानी के बंटवारे का विवाद हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के बीच है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। ये जो हैं हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? हरियाणा में टोटल ज़िले हैं 22 और आखिरी जो ज़िला है चरखी दादरी, ये 2016 में बना था। 22वें नंबर का ये ज़िला है और आखिरी इसका निर्माण सन 2016 में हुआ था। अकाली दल की स्थापना कब हुई? अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? फाउंडर पूछा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको बसपा के नाम से जाना जाता है, उसके संस्थापक कौन थे? तो काशीराम जी बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। और वर्तमान में मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का निर्माण 1984 में हुआ और हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। हरियाणा का आखिरी ज़िला कौन सा बना है, ये आपको कमेंट करके बताना है और ये ज़िला कब बना यह भी आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1996 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि 6 अप्रैल 1980 को बनी, और भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो केवल 13 दिन ही चली थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं JP नड्डा। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई? भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी और उस समय जो देश के वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक
भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मायावती हैं। हाथी बसपा पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1984 में इस पार्टी का निर्माण हुआ और इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति थे श्री काशीराम। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है क्योंकि भारत में अनेक दल हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी, इस तरह से जो अनेक दल हमारे देश में पाए जाते हैं और इसीलिए हमारे देश की जो दलीय प्रणाली है वो है बहुदलीय। नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि नई आर्थिक नीति सन 1991 में अपनाई थी और उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो वित्त मंत्री थे, 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? असम राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया। सन 1984 में ब्लू स्टार आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? उन्नीस सौ चौरासी में ब्लू स्टार आंदोलन पंजाब राज्य में चलाया गया था और उस समय पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। भारत में वित्त वर्ष किस महीने से शुरू होता है और कब खत्म होता है? तो भारत में जो वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। महाकाली संधि किन 2 देशों के मध्य हुई? तो महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के मध्य हुई। प्रिवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई? प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971 में हुई। प्रिवी पर्स एक्चुअल में क्या था? प्रिवी पर्स जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में लगभग 565 छोटी मोटी देसी रियासतें थी। अब इन रियासतों को भारत में शामिल करना बड़ा मुश्किल था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देसी रियासतों के मंत्रालय के मंत्री बने और उन्होंने धीरे धीरे जो है 565 देसी रियासतों को हमारे देश में मिला लिया। हुआ क्या था कि जो इन रियासतों के जो राजा थे उनके साथ एक प्रिवी पर्स नाम की संधि की गई और ये बात उनसे कही गई कि अगर उनका राज्य भारत में शामिल होता है तो उसके एवज में उन्हें कुछ वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। और 1971 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया था कि राजाओं को जो भत्ते थे, दैनिक भत्ते और जो सुविधाएं थी उनको समाप्त कर दिया था। 2003 में दल बदल कानून में सुधार के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? – 2003 में दल बदल कानून में सुधार के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अलावा दल बदल कानून को पहली बार बनाया गया 1985 में और उसके बाद इसमें दोबारा और सुधार किया गया 2003 में और जब 91वां संविधान संशोधन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया?
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव रद्द किया गया। साहा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साहा आयोग के अध्यक्ष थे जे.सी. साहा। आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कब हुई? आपातकाल की समाप्ति की घोषणा 1977 में हुई। आपातकाल लगाने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और 1975 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी और इसकी समाप्ति की घोषणा मार्च 1977 में हुई। और फ़खरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर देश के राष्ट्रपति थे 1975 में, और इन्होंने ही आपातकाल के जो पेपर्स थे उन पर साइन किए थे। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।